बीच सामने आ रही है। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा किया है। पाक सैन्य अड्डों पर टीटीपी झंडा लहराया गया। पाक सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी में जश्न है और बंदूकें लहराकर टीटीपी ने जीत का जश्न मनाया है। पाकिस्तानी आर्मी को हराने के बाद टीटीपी में जश्न का माहौल है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। टीटीपी में जश्न का माहौल है। पाकिस्तानी आर्मी को हराने के बाद टीटीपी जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं इस बीच, जहां टीटीपी आतंकियों ने टीटीपी का झंडा लहराया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर टीटीपी का झंडा लहराया गया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद ये झंडा लहराया गया है। बंदूकें लहराकर टीटीपी ने जश्न मनाया है और टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और तस्वीरें भी ये निकलकर सामने आई हैं जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। किस तरीके से टीटीपी का झंडा लहराया गया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर टीटीपी का कब्जा देखने को मिला। दूसरी ओर पाकिस्तान और तालिबान में तनाव चरम पर है। जिस टीटीपी को पालते हुए पाकिस्तान फख्र कर रहा था, आज वही टीटीपी ने जीना दुश्वार कर दिया है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। मुसीबत में शहबाज सरकार, तालिबान का गुरिल्ला वार, संकट में आतंकिस्तान, डूरंड लाइन पर घमासान, तालिबान का यलगार, सरहद से पाकिस्तान सेना फरार, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान, डूरंड लाइन पर खूनी संग्राम। टीटीपी के हमले और पाकिस्तान के पलटवार के बाद अब दो मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। एक मुल्क यानी कि अफगानिस्तान टीटीपी के हर काम को जायज बता रहा है, तो दूसरा मुल्क यानी कि पाकिस्तान टीटीपी को अपने लिए काल बता रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई है। तालिबान लड़ाके और शहबाज की आर्मी सरहद पर हुंकार भर रही है। ये टकराव अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त और पख्तिका प्रांतों में हो रहा है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। अफगान सीमा बलों ने खोस्त प्रांत के अलीशीर जिले में कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग के हवाले कर दिया और पख्तिका प्रांत के डंडे पतन जिले में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना भारी पड़ रहा है। तालिबान ने हमले का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमले से पहले पाकिस्तानी सेना और पीएम शहबाज ने भी धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे, नहीं तो आगे भी अफगानिस्तान में हमले जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में आतंकी हमले किए जाते हैं और तालिबान से इसे काबू करने की अपील की गई थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के पख्तिका सूबे में हवाई हमले करके 50 लोगों को मार गिराया था। इसके बाद से तालिबानी सरकार ने ऐलान किया है कि इसका करारा जवाब देंगे। पीएम शहबाज शरीफ की धमकी के बाद भी तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि इस वजह से टीटीपी को मजबूती मिली है। टीटीपी पाकिस्तान में एक इस्लामी अमीरात स्थापित करना चाहता है, जैसे उसके साथी संगठन ने काबुल में किया है। 2021 के बाद यही पाकिस्तान तालिबान की वापसी की जमकर सराहना कर रहा था, लेकिन आज वही तालिबान ने पाकिस्तान का जीना दुश्वार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि विवाद की असली वजह क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विवाद की जड़ में 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन है, जो दोनों देशों की सीमा रेखा बनाती है। डूरंड लाइन चीन की सीमा से लेकर ईरान तक फैली हुई है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा में एक माना जाता है। तालिबान इसे डूरंड लाइन को नहीं मानता। ये सीमा रेखा नदी और भौगोलिक आधारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, न कि आबादी की एथनिक पहचान के आधार पर। सीमा के दोनों ओर मुख्य रूप से पख्तून परिवार रहते हैं, जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला समूह है। दूसरी ओर डूरंड लाइन ने करीब
आधी पश्तून आबादी को पाकिस्तान में रखा है, जहां की मुख्य रूप से पंजाबियों के हाथ में शासन आया। पंजाबियों का यह वर्चस्व पश्तूनों को स्वीकार नहीं है। तालिबान का आरोप है कि इस बाढ़ ने सीमा पर बड़ी संख्या में आबादी को लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। ऐसे में कहने में कोई गुरेज नहीं कि जिस तालिबान पर पाकिस्तान गर्व और फख्र कर रहा था, आज वही तालिबान न सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि लगातार हमला भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बार फिर से तालिबान ने महिलाओं के लिए एक अजीबोगरीब फरमान दिया है और इस बार तालिबान ने अपने फरमान में कहा है कि घरों में खिड़कियां न लगाई जाएं क्योंकि इसमें अश्लीलता फैलती है। आप रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन वर्षों में तालिबान के निशान पर सबसे ज्यादा महिलाएं रही हैं। कभी पढ़ाई पर लगाम, कभी बाजार जाने पर पाबंदी, कभी कामकाज पर नकेल। तालिबान कसता रहा। अब एक और नया फरमान से दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। तालिबान महिलाओं को लेकर अपने अजीब और गरीब फरमान के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। वहीं एक बार फिर से तालिबान ने महिलाओं के लिए एक फरमान जारी किया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने एक आदेश जारी किया जिसमें घरों में खिड़कियां बनाने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई घर, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं के इस्तेमाल किए जाने वाली दूसरी जगहों को देखा जा सके। सरकारी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए अपने फरमान के मुताबिक कहा कि रसोई, आंगन या कुआं से पानी भरते हुए महिलाओं को देखना अश्लील हरकतों को बढ़ावा दे सकता है। नगर निगम अधिकारियों और बाकी विभागों को निर्माण स्थलों की निगरानी करनी होगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पड़ोसियों के घरों में झांकना संभव न हो। तालिबान सरकार के मुताबिक अगर घरों में ऐसी खिड़कियां मौजूद हैं तो महिलाओं को दीवार बनाने या दृश्य को बाधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि पड़ोसियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। तालिबान सरकार के तुगलकी फरमान पर पहले भी संयुक्त राष्ट्र सवाल उठा चुका है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों से धीरे धीरे हटा दिया गया है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने प्रशासन द्वारा स्थापित लैंगिक रंगभेद की निंदा की है। सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, रोजगार पर पाबंदी लगा दी, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर बैन लगा दिया, महिलाओं के गाना सुनने पर भी पाबंदी लगा दी। तालिबान के मुताबिक ये उन्हें घर के बाहर अपनी आवाज और शरीर को ढकने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ स्थानीय रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों ने भी महिलाओं की आवाज का प्रसारण बंद कर दिया है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि इस्लामी कानून अफगान पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट।